हर साल की तरह इस साल भी इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन दीपावली महोत्सव कार्यक्रम करा रही है। मिडलाइन होटल में है। पहले क्या होता था, कार्यक्रम होता था तो बाहर से कलाकारों को बुलाया जाता था प्रस्तुति के लिए। कई कार्यक्रम होते थे, रामायण का भी मंचन होता था। लेकिन पिछले कई साल से आईआईए के लोगों ने तय किया कि आईआईए के परिवार से जुड़े हुए लड़के, युवा, बच्चे और महिलाएं ही आईआईए के कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगी, ताकि उनका एक जुड़ाव आईआईए से हो, एक पारिवारिक कार्यक्रम हो। और जिस तरह रामायण का मंचन होता है, भगवान राम को मंच पर लाया जाता है, उस तरह से जिस उनका स्वागत किया जाता है। दीपों का महोत्सव दिवाली है। जब भगवान राम रावण का वध करके वापस लौटे थे, अयोध्या लौटे थे, तो तमाम अयोध्या निवासियों ने दिए जला करके उनका स्वागत किया था। तो इसी उपलक्ष्य में दिवाली के कार्यक्रम में यहाँ तमाम आईआईए से जुड़े हुए परिवार के युवा साथी हैं, जो लगातार प्रस्तुति देते हैं, हर साल अच्छा कार्यक्रम करते हैं। एक महीने पहले से अपने कार्यक्रम की, अपनी प्रस्तुति की तैयारी करते हैं। यानी कहीं ना कहीं आईआईए परिवार के बीच एक जुड़ाव कैसे हो, एक सौहार्द उनके बीच में कैसे बना रहे और कैसे इनमें एक दूसरे के बीच सामंजस्य अच्छे तरह से बनता रहे। तो आईआईए से जुड़े हुए बहुत सारे युवा हैं। आप बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन गुप्ता है। सर्वप्रथम तो मैं सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सभी के लिए दिवाली बहुत ही शुभ हो। और मैं स्पेशल सेक्रेटरी हूँ मुजफ्फरनगर चैप्टर का। अच्छा, स्पेशल सेक्रेटरी आईआईए के हैं, खुद ही प्रस्तुति देते हैं। अक्सर कार्यक्रम में देखते थे कि बाहर से कलाकारों को बुलाया जाता था, तभी कार्यक्रम पे मंचन होता था, कार्यक्रम में प्रस्तुति होती थी। लेकिन आईआईए मुजफ्फरनगर ने शुरुआत की कि अपने ही परिवार के लोगों से मंचन कराया जाएगा, अपने ही परिवार के लोग प्रस्तुति देंगे। तो कैसा माहौल लगता है, कैसे एक सोच डेवलप हुई? देखो जी, बाहर से कार्यक्रम बुलाने की जो सोच है, ये तो एक पाश्चात्य सोच है। मुझे लगता है जो हमारा पहले से दिवाली का मनाने का कार्यक्रम है, घर परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर इसको मनाया करते थे, उसी प्रथा को हम लोगों ने दोबारा से चालू किया है। ये हमारी यंग आईवाईसी की टीम है, जो अंडर 40 की टीम है हमारी। और ये आने वाले एंटरप्रेन्योर या अभी भी जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस को देख रहे हैं वो लोग हैं। तो हम सभी ने सोचा क्यों ना हम अपने घर परिवार के लोगों को इसके अंदर जोड़ें, जिससे सभी को ज़्यादा रुचि भी आएगी। और एक महीना पहले से जैसे हम लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं, तो एक महीना पहले से सब लोग एक दूसरे के घर पे आना जाना, क्योंकि कभी एक दिन प्रैक्टिस इनके घर पे, एक दिन हमारे घर पे, ऐसे अलग अलग जगह पे हम लोग करते हैं। तो दिवाली का माहौल एक महीने पहले से बनना शुरू हो जाता है। प्लस सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग अलग तरीके की बन जाती है, क्योंकि सभी लोग बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, आपको भी पता है, तो फोन पे बात करना और ये सभी हो पाता है। लेकिन इस बहाने हम लोग एक महीने पहले से जुड़ जाते हैं। एक महीने पहले से तैयारी होती है तो नजदीकियां और बढ़ जाती है। नजदीकियां बढ़ जाती है, ये बहुत बड़ी चीज है। और दिवाली इसी के लिए मनाई जाती है, जिससे नजदीकियां सब लोग साथ में आ सके। और इस बार हमने कार्यक्रम भी ऐसे ही किया। आप देखोगे दीप प्रज्वलन के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया, और पूरा कार्यक्रम हमने दिवाली क्यों मनाई जाती है इस चीज को मंचन करके दिखाया। क्योंकि दिवाली आने से पहले सभी लोगों ने राम स्तुति की, राम जी आए, आने के बाद सबने मेरे राम आए के साथ बहुत ही अच्छा मंचन आज के आपको देखने के लिए मिला। उसकी प्रस्तुति आपने देखी, मुझे लगा आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल अच्छा लगा। अब बताइए, जो युवा टीम है आईआईए की, अब एक नया माहौल पैदा करना चाहती है, अपनी पुरानी पीढ़ी की तरफ जाना चाहती है। जैसे पहले लोग खुद ही मिलके होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, तो आईआईए की युवा टीम ने, अगर ये माना जाए भाई यूथ तो एडवांस सोचता है कि पश्चिम संस्कृति की तरफ जाता है, लेकिन आईआईए के युवा भारतीय संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। बिल्कुल, मेरा नाम अनमोल अग्रवाल है, मैं आईवाईसी का कैप्टन हूँ। जैसे आपने कहा कि संस्कृति के बारे में हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं संस्कृति को, तो उसी को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो आगे आएँ और इसमें जैसे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, होली का हुआ, दिवाली का हुआ, तो उसमें भाग लें। तो हमारा यही रहता है कि हम इन हाउस ही कोई भी प्रोग्राम करें। बाहर से कलाकार तो कोई भी बुला लेगा, इन हाउस ही सबको करना है। इन हाउस ही सबको करना है। इससे एक तो इंटरेक्शन बढ़ती है, प्लस बॉन्डिंग बढ़ती है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर में। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम एक साथ चलें। आप बताइए, आपका क्या नाम है? और जब आप प्रस्तुति देते हैं मंच पे, रामायण की प्रस्तुति देते हैं, भगवान राम की स्तुति करते हैं, तो कैसा लगता है? मेरा नाम नमन जैन है, मैं आईआईए का जॉइंट ट्रेजरर हूँ। जब हम मंच पे जाते हैं तो माहौल ऐसा बन जाता है कि हम उस प्रस्तुति में खो गए हैं। वहाँ पे बिल्कुल भक्ति का भाव होता है, मतलब माहौल राममय हो जाता है, एकदम राममय हो जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल भक्ति का भाव होता है। और ऐसा लगता है कि हम उस युग में चले गए हैं जिस युग में श्री राम जी हमारे नाम मौजूद, स्वयं उनके दर्शन हो रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है। हमारे साथ कई और युवा साथी, आप आइए, सबसे एक एक करके पूछेंगे। आप बताइए, जब मंच पर जाते हैं, भगवान राम की स्तुति करते हैं, कैसा एक लगता है? और फिर आईआईए की युवा टीम वापस एक भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना चाहती है, जो बाहरी कलाकार हैं उनको ना करके आपस में ही कार्यक्रम करते हैं, अपना आप ही प्रस्तुति देते हैं, कैसा लगता है? मैं सी अतुल अग्रवाल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर में हूँ। देखिए, भगवान राम और भारतीय संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। इसके भगवान राम के बिना हमारी संस्कृति अधूरी है।
और दीपावली एक ऐसा पर्व है जो भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में सबसे अधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, धार्मिक भावना के साथ और पूरी आत्मीयता के साथ भगवान राम की स्तुति करते हैं। जब मंच पर जाते हैं तो कैसा लगता है? जब आप भगवान राम से अपने अंतर्मन से जुड़ते हैं तो सब कुछ राम में हो जाता है और इतना आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कहते हैं अंतिम सत्य क्या है? राम, उसके अलावा कोई सत्य नहीं। जब आप मंच पर भगवान राम की स्तुति करते हैं और मन से करते हैं तो इतना जुड़ाव महसूस होता है, उतनी शांति का अनुभव होता है। और ये नहीं है कि जो कलाकार हैं केवल उनको ही शांति, ऐसी अनुभव होती है। जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, क्योंकि वे उन्हीं के परिवार के लोग हैं और जिनके परिवार के बच्चे अगर नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर राम में स्तुति में वो लोग इतना अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो जितने अंदर लोग हैं, बच्चा बच्चा राम में हो गया था। बच्चा राम में हो गया था। आप बताइए, परिवार के सब लोग जब जुड़ते हैं, जिनके परिवार के बच्चे या युवा शामिल नहीं होते हैं, महिलाएं शामिल नहीं होती, बच्चियां नहीं शामिल होती हैं, तो वो भी चाहते होंगे कि अगले साल जब दीपावली का कार्यक्रम हो, दीपावली उत्सव आइए मनाएं, तो हमारे बच्चे भी भाग लें। उनके बीच भी एक उत्साहवर्धन होता होगा कि नहीं, अगली बार हम भी अपने बच्चों को इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल, मेरा नाम कार्तिक है, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ आईआईए से। आजकल के बच्चों को रामायण ही नहीं पता है मेनली, लेकिन अब हमारा ये प्रोग्राम मेन करने का यही मकसद था कि लोगों को रामायण और राम के बारे में और डीपली जानकारी हो। आजकल अगर बच्चों से जाके पूछो, उनको राम जी की स्टोरी ही नहीं पता है, लेकिन हमारा ये मतलब था कि मेन हम रामायण को हम दर्शाएं अपना, और हम अपना एक साथ प्रोग्राम करें, कोई बाहर से ना बुला पाएँ। बाहर से ना बुलाए, उसके पीछे क्या एक सोच है? क्या आपका नाम है? क्या एक सोच है जब आईआईए के लोग जुड़ेंगे आपस में, साथ कार्यक्रम की प्रस्तुति की तैयारी करेंगे महीना भर, कभी इसके घर पे, कभी उसके घर पे, कभी उसके प्रतिष्ठान पे, तो कैसा लगता है कि आपको फिर उसकी जब मंच पर प्रस्तुति देते हैं तब कैसा महसूस होता है? नमस्कार, मेरा नाम स्पर्श अग्रवाल है। देखिए, जैसा आपने कहा, जब हम किसी के यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो आज के टाइम में लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो हम चाहते हैं जैसे हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और हमारा फंक्शन होता है तो हमारे जानने वाले जो हमसे आसपास के होते हैं सब आकर्षित होकर देखते हैं, तो लोगों का जुड़ाव बना रहता है, तो इसी बॉन्डिंग अच्छी होती है। और रही बात, जैसे आपने कहा, जैसे दिवाली का समय आ रहा है, बहुत लोग इसका महत्व कम अब होने लगा है, लोग बाग पटाखे और शोशेबाजी में ज़्यादा होने लगा, तो हमारा है कि राम के थ्रू हम थोड़ा सा लोगों को अवगत करवाएं और लोगों में बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो करवाएं। ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। मैं आपके पास भी आऊँगा। हमारे साथ आईआईए के चेयरमैन अमित जैन हैं। कैसा लगता है जैन साहब, जब आईआईए के परिवार के युवा, महिलाएं और बच्चे आईआईए के कार्यक्रम में प्रस्तुति देते हैं, दीपावली का उत्सव जोर शोर से मनाते हैं, बाहरी कलाकार नहीं होते हैं, तो जब अपने ही परिवार के लोग मंचन करते हैं, रामायण की, भगवान राम की स्तुति करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? आईआईए के तौर पर अभी आप चेयरमैन चुने गए, तो अच्छा लगता है कि आईआईए के परिवार के लोग ही इस तरह की प्रस्तुति देते हैं, बाहरी लोग नहीं होते हैं, तो एक जुड़ाव भी बना रहता है। और आईआईए इसको और कितना आगे लेके जाएगा? भाई साहब, ये जो हमारी शक्ति है, इसको महसूस करने की सिर्फ आवश्यकता है। हमारे खुद के अंदर क्या शक्ति है, अगर हम उसको सृजन करें और उसका सही ढंग से उपयोग करें तो हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। आज आपने उसका एक सांस्कृतिक रूप देखा, उसी का एक आर्थिक रूप भी है कि हम अमेरिका के टैरिफ से डर रहे हैं, इससे डर रहे हैं। ऐसी कौन सी क्षमता है जो हमारे इन युवा उद्यमियों के या उनके उद्यम में नहीं है? अमेरिका क्या है हमारे आगे? अगर हम अपना बनाएं और सिर्फ अपने आप ही कंज्यूम करें तो भी हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ उसका एक उदाहरण आपके सामने है कि चाहे वो कला हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो उद्यम हो, किसी भी चीज़ में हम किसी से कम नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं, वो उद्यमी भी हैं, वो प्रस्तुति भी दे सकते हैं, कलाकार के रूप में भी काम कर सकते हैं, तो ऑलराउंडर के तौर पर हिंदुस्तान का युवा तैयार हो रहा है। युवा भी तैयार हो रहा है, शक्ति, महिला शक्ति भी तैयार हो रही है। वो नारी भी है, वो देवी भी है, वो शक्ति भी है, और जब वो उसके ऊपर आती है तो महिषासुर का वध भी कर सकती है। ये सभी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत यही मंचन हुआ है सर, यही मंथन हुआ है, और इसी का हमने समाज को एक दूसरे को जोड़कर, हम हमारी टीम जो है, इस सब ने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि हम किसी से कम नहीं, और हम तैयार हैं दुनिया में किसी से भी टक्कर लेने के लिए। आईआईए मुजफ्फरनगर की टीम, युवा टीम हो चाहे बुजुर्ग टीम हो, वो लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि आपस में जुड़ाव रहे और अपने आप को सक्षम करते रहें। हाँ बिल्कुल, समाज के सभी वर्ग, सिर्फ उद्यमी नहीं, आप पत्रकार बंधु, हमारे यहाँ के प्रशासन से इतने लोग जुड़े हमारे साथ में, हमारे राजनेता इतने सारे जुड़े साथ में, तो उस सब के साथ मिलकर हम इसको आगे बढ़ाने के ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ और युवा हैं, आप आगे आइए, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। महीने भर तक कार्यक्रम चलता है, आज प्रस्तुति दी, मन कितना खुश है?
मेरा नाम प्राचीर अरोरा है, मैं आईएए का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मन की बात तो आप कहिए बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंद में है। राम जी का नाम लिया गया है, एकजुटता हुई है, ये हमारी एकजुटता का प्रतीक मतलब प्रदर्शन है। एक तरह से मान के चलिए कि आईएए मुजफ्फरनगर चैप्टर किसी भी चीज में पीछे नहीं है। युवा बिल्कुल मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपना पूरा जोर लगा के मन से हर तरीके से हर चीज में आईएए के युवा बहुत आगे हैं। आईआईए के युवा आ गए हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या आईआईए के युवा उद्यम भी चलाएंगे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में है उसको भी करेंगे? मतलब ऑलराउंडर के तौर पर आईआईए मुजफ्फरनगर के युवा जो है उद्यमी वो तैयार हो रहे हैं। मेरा नाम राहुल मित्तल है, मैं आईआईए मुजफ्फरनगर चैप्टर से सेक्रेटरी हूँ। मुझे चेयरमैन साहब ने इस साल सेक्रेटरी चुना है यंग मेंबर की तरह। आज के हमारे कार्यक्रम में जो हमारा जेंट्स का प्रोग्राम था, इसमें हमने भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतार का रूप लिया है। एक एक रूप अलग अलग टाइम का अपनी एक प्रसंग दिखाता है। मतलब 10 लोग इसमें शामिल थे, 10 लोग शामिल थे और सब अलग अलग रूप में थे। कोई राम जी बने थे और कुछ थे। मेन सबसे जो मेन हमारे रूप रहे हैं वो राम जी रहे हैं। उनके ऊपर हमारा मेन पूरा प्रोग्राम, एक टोटल प्रोग्राम उनके ऊपर था, क्योंकि वो सबको एक साथ लेकर चलने वालों में से रहे हैं। बाकी रूपों ने भी, अब युवा जो है अपनी शक्ति कैसे दिखाएंगे, वो कभी कृष्ण जी बन के दिखाएंगे, कभी राम जी बन के दिखाएंगे, कभी उनके नरसिम्हा बन के की भी जरूरत पड़ सकती है तो वो भी बन के दिखाएंगे। तो बिल्कुल, तो इस तरह की सारी जो अच्छाई है सब के सब हमारे युवा में है, उसको हमें जगाना है। बस जगाना है। इन्होंने कहा जगाना है, जो युवाओं के अंदर इच्छा शक्ति है उसको जगाना है। आपका क्या नाम है और आईआईए से आप जुड़े हैं, इस तरह के कार्यक्रम में आप शामिल होते हैं तो युवाओं की एक सोच बदल रही है। अब नए युवा, हिंदुस्तान का युवा कुछ नया करना चाहता है और खासकर आईआईए के युवा जो टीम है वो नए क्लेवर में है। देखिए, मेरा नाम प्रेरक जैन है और पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने हम सबको एकत्रित करके जो हमारे सबके अलग अलग व्यूज़ हैं वो आप सबसे शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा, हाँ ये बात सच है कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, हम अगर धीरे धीरे अपने ही क्षेत्र में इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करके अगर हम अपने इतिहास की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सांस्कृतिक अवस्थाएं हैं, उनको हम अगर कार्यक्रम के रूप में ला करके सामने लाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा तो ज्ञान बढ़ेगा ही, साथ में जो हमारी संस्कृति है वो भी आगे जाएगी। तो इसके माध्यम से ये है कि हम पहले आईआईए के प्लेटफॉर्म पे, हमें पहले हमारे फादर या हमारी जनरेशंस, पुरानी जनरेशंस आती थी, अभी इस बार हम सब एकत्रित होकर और इस आईआईए 2025 में, आईआईए 2025 में हम सभी जो हैं अब एज अपने अपने पद में चुने गए। और हाँ, अब आगे धीरे धीरे एकत्रित होकर हम काफ़ी सारे इनोवेटिव आइडियाज़ लाकर हम इस मंच को आगे लेकर के जाएंगे। तो ये थे मुजफ्फरनगर आईआईए के जुड़े हुए युवा टीम, जो अपने विचारों से, अपने कामों से आईआईए को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने उद्यमों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आईआईए का जो आज का कार्यक्रम हुआ, पिछले कई सालों से, जिससे सभी लोग थे, इन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से ये खुद ही इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देते हैं, बाहर के लोगों को ना बुलाकर। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इनको में जुड़ाव भी होता है और आर्थिक रूप से भी एक कमी आती है। कार्यक्रम करते हैं तो उसको और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से जिसको बुलाया जाएगा उसको कहीं ना कहीं फीस देनी पड़ती है। लेकिन आईआईए की युवा टीम ने जो किया है, हमें उम्मीद है कि आगे भी आईआईए की युवा टीम इस तरह के कार्यक्रम करती रहेगी। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। लो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम लोग मुजफ्फरनगर के युवा हैं, तो हम लोग स्वदेशी को अपनाना चाहते हैं। मोदी जी की भी यही सोच हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को खुद से किया, ये स्वदेशी का एक प्रकार है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे युवा मुजफ्फरनगर में अपने मुजफ्फरनगर को स्वदेशी बनाएं, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से लेके चलें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी को बोलना चाहूँगा, युवा अपने जोश को दिखाते हुए बोले हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।